हेलो दोस्तों, मैं HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट 3D प्लस प्लान इस प्लान के वीडियो सीरीज में अभी तक 5 कवर ऑप्शन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कवर ऑप्शन इनकम रिप्लेसमेंट ऑप्शन के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट में इस प्लान का डिटेल, HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट 3D प्लस एक ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान है। यहाँ पे 3D 3 अनसर्टेनिटीज, डेथ, डिसेबिलिटी और डिजीज को रिप्रेजेंट करती है। इस प्लान में 9 प्लान ऑप्शन अवेलेबल है। लाइफ ऑप्शन, 3D लाइफ ऑप्शन, एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन, इनकम ऑप्शन और एक्स्ट्रा लाइफ इनकम ऑप्शन, ये 5 के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस वीडियो में इनकम रिप्लेसमेंट ऑप्शन को कवर करूंगा। हालांकि डिटेल जो ब्राउचर में अवेलेबल है उसी को ही मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो इस प्लान में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने पे नॉमिनी को लमसम और इनकम बेनिफिट ये दोनों मिलने का प्रावधान है। वो कैसे मिलेगा? तो अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है या फिर टर्मिनल इलनेस डायग्नाइज होता है, वैसी स्थिति में अगर इंक्रीज्ड मंथली इनकम ऑप्शन चूज किया गया है तो उस इंक्रीज्ड मंथली इनकम का 12 गुना नॉमिनी को पे हो जाएगा। इसको आगे देखेंगे। प्लस बचे हुए पॉलिसी पीरियड तक नॉमिनी को लेवल या इंक्रीजिंग इनकम पे होते रहेगा और जैसे ही पॉलिसी पीरियड खत्म होता है वहां पे पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी की स्थिति में फ्यूचर के पूरे प्रीमियम वेव्ड हो जाएंगे, बट पॉलिसी कंटिन्यू होते रहेगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इनकम है वो मिनिमम 4 साल तक तो पे होगा ही होगा, भले ही वो पॉलिसी टर्म को एक्सटेंड कर रही हो। मतलब अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पॉलिसी के 2 साल बचे रहने के समय पे होती है तो वैसी स्थिति में ऐसा नहीं कि अगले 2 साल तक बस नॉमिनी को इनकम पे होगा, नहीं, मिनिमम 4 साल तक नॉमिनी को इनकम पे होते रहेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं कि मिस्टर एक्स, जिसकी उम्र 40 साल है, प्रोडक्शन मैनेजर हैं और वो HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट 3D प्लस प्लान खरीदते हैं। उनकी पॉलिसी का डिटेल कुछ इस तरह से है। प्लान ऑप्शन इनकम रिप्लेसमेंट ऑप्शन है। इसमें जो एनुअल इनकम 6 लाख चूज किया गया है। पॉलिसी टर्म 20 साल की है। इनकम ऑप्शन जो है इसमें लेवल और इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे इनकम ऑप्शन इंक्रीजिंग है। प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 15 साल का है। तो पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म, इन दोनों को देखने से आप ये भी समझ रहे हैं कि यहाँ पे पूरे पॉलिसी पीरियड तक प्रीमियम देना भी जरूरी नहीं। तो यहाँ पे ऐसा भी ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे लिमिटेड प्रीमियम पेइंग का टर्म है। अब हो ये रहा है कि चौथे पॉलिसी ईयर में मिस्टर एक्स की मृत्यु इलनेस के कारण हो जाती है। अब चूंकि इसमें जो इंक्रीजिंग इनकम का जो ऑप्शन चूज किए हुए हैं तो उसके कारण क्या होगा कि जो पहले पॉलिसी ईयर से, जब से पॉलिसी लिया है उस समय से हर महीने या कहें हर साल इनकम इंक्रीज होते रहेगा। वो पे नहीं होगा, वो जस्ट एक नॉमिनल आप वैल्यू समझ सकते हो कि वो इंक्रीज हो रहा है। अब चौथे पॉलिसी ईयर में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो अब होगा ये कि जो चौथे पॉलिसी ईयर में जो नॉमिनल जो इंक्रीजिंग मंथली इनकम होगा उसके आधार पे लमसम बेनिफिट कैलकुलेट होगा। तो वो लमसम बेनिफिट यहाँ पे आ रहा है 12 गुना 65,000 का। तो ये 65,000 जो है वो मंथली इनकम है, तो 12 गुना 65,000 का वो हो जाता है 7.8 लाख। तो ये 7.8 लाख रुपीस नॉमिनी को मिल जाएगा। ये तो हुआ एक बेनिफिट नॉमिनी को। उसके बाद पूरे पॉलिसी पीरियड में 20 साल का पॉलिसी टर्म था, तो अगले 16 साल तक इस इंक्रीज्ड मंथली इनकम ऑप्शन के तहत नॉमिनी को मंथली इनकम मिलते रहेगा। तो यहाँ पे जैसे चौथे साल में 65,000, अगले साल में वो ज़्यादा हो जाएगा। 10% का एग्जाम्पल में तो 10% का सिंपल रेट से इंक्रीज होगा ऐसा बोला है, बट ये है कि ये इंक्रीज होते जाएगा और 20 साल में जब पॉलिसी खत्म हो रही है उस समय तक इनकम मिलते रहेगा और फिर 20 साल कंप्लीट होने के बाद में पॉलिसी वहीं टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज और भी जानने वाली बात है कि 40 साल की उम्र में पॉलिसी लिया गया
20 साल का पॉलिसी टर्म हुआ। तो अब अगर मिस्टर एक्स की मृत्यु 58 ईयर्स में होती है, मतलब पॉलिसी का टर्म 2 साल बचा है, उस समय अगर मृत्यु होती है तो ऐसा नहीं कि अगले सिर्फ 2 साल तक नॉमिनी को इनकम मिलेगा, नॉमिनी को 4 साल तक मिनिमम इनकम मिलेगा। ऐसा प्रावधान इस पॉलिसी में है। तो दोस्तों यहाँ पे अगेन ये कैलकुलेशन तो एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन है। जब आप कोई टर्म प्लान लेते हैं तो देखें कि ऑनलाइन मोड से क्या प्रीमियम कैलकुलेट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो फिर आप उस ऑप्शन के द्वारा आप प्रीमियम कैलकुलेट करें, बेनिफिट को देखें और फिर उसके बाद में फिर आगे बढ़ें। आगे यह पेज आपके लिए है। आप 2 मिनट पॉज करके इस पेज को देखें जहाँ पे यहाँ पे जो 6 प्लान ऑप्शन है वो सभी का डिटेल यहाँ पे है। पहला सिंपल लाइफ ऑप्शन है जिसमें लमसम बेनिफिट मिल जाएगा डेथ की स्थिति में या टर्मिनल इलनेस की स्थिति में, और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो आगे के पूरे प्रीमियम वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, पर पॉलिसी चलती रहेगी। 3D लाइफ ऑप्शन में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वो है कि अगर क्रिटिकल इलनेस की स्थिति होती है उस समय भी आगे के पूरे प्रीमियम वेव्ड हो जाते हैं। एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन में तो लाइफ ऑप्शन का तो बेनिफिट रहेगा, लेकिन एडिशनल सम एश्योर्ड अगर एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाती है पॉलिसी होल्डर की तो मिलेगा। इनकम ऑप्शन में लाइफ ऑप्शन का कवर तो है, साथ में आगे नॉमिनी को पॉलिसी पीरियड तक रेगुलर इनकम मिलते रहेगा। एक्स्ट्रा लाइफ इनकम ऑप्शन में जो इनकम ऑप्शन के पूरे बेनिफिट हैं वो, प्लस एडिशनल लमसम और इनकम बेनिफिट अगर एक्सीडेंट के कारण डेथ होती है तो। और छठवां ऑप्शन जिसमें पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने के बाद में जो इनकम है उसका 12 गुना मिलेगा और उसके बाद में पॉलिसी पीरियड तक इनकम मिलते रहेगा। तो इन सभी ऑप्शन में आपको देखना है कि आपके लिए बेस्ट फिट कौन सा हो रहा है। बाकी ऑप्शन 2 जिसमें क्रिटिकल इलनेस डायग्नोसिस होने पे आगे के प्रीमियम वेव्ड हो जाते हैं, ये सही लग रहा है। ऑप्शन 5 भी सही लग रहा है जहाँ पे इनकम ऑप्शन का बेनिफिट तो है ही है, पर उसमें अगर एक्सीडेंट के कारण डेथ होने पे एडिशनल लमसम और इनकम बेनिफिट का भी प्रावधान है। दोस्तों सबके पास में एक टर्म प्लान तो ज़रूर होना चाहिए। आप इसको और अच्छे डिटेल में देखें और उसके बाद में आप डिसाइड करें और आगे बढ़ें। यह वीडियो तो आपको सिर्फ एक जानकारी देने के उद्देश्य से मैं बना रहा हूं, ताकि आगे होने वाला यह है कि ये सभी जो ऑप्शन देख रहे हैं, हर इंश्योरेंस कंपनी में लगभग इसी तरह के कुछ न कुछ ऑप्शन आएंगे, तो आपको आसानी होगी आगे चल के कंपेयर करने में। अगर आपको मालूम होगा कि ये सब ऑप्शन का डिटेल कैसा है, और जब आप इस ऑप्शन के बारे में डिटेल में देखें तो आप अपने एज के हिसाब से, बेनिफिट के हिसाब से प्रीमियम को ज़रूर कैलकुलेट करें, और प्रीमियम को कैलकुलेट करने के बाद देखें कि बेस्ट फिट कौन सा बनता है। खाली यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 को अगर आप देखते हैं तो उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हो जाता है बाद में कि आपको कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ रहा है अगर आप कोई एडिशनल बेनिफिट वाला ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो आई होप दोस्तों जब आप कोई इंश्योरेंस प्लान खरीदेंगे तो ये सभी ऑप्शन को ज़रूर चेक करेंगे, प्रीमियम को चेक करेंगे और उसके हिसाब से फिर आप इंश्योरेंस प्लान खरीदेंगे। दोस्तों आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।